12 साल वाला जमीन कब्जा कानून में बड़ा बदलाव, यानी अब आपको घबराने की जरूरत नहीं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस आप एक आवेदन करेंगे, आपका जमीन जो है वो खाली हो जाएगा। यानी लेकिन आवेदन कहाँ करना, कैसे करना है, उसमें क्या लिखना है, क्या क्या प्रक्रिया जो है आपको करना पड़ेगा। ये जमीन है और इस जमीन पर अगर किसी ने अवैध कब्जा कर लिया है, अवैध कब्जा करने वाला वो व्यक्ति है जिसके पास की जमीन का कागजात नहीं है, यानी वो कोई कागजात नहीं बनाया। लेकिन अगर कोई जमीन का जो है फर्जी कागजात बना लिया, किसी के पास फर्जी यहाँ पर कागजात है, तो वो एक तरह से कब्जा अवैध नहीं होगा। यानी फर्जी कागजात के आधार पर, अब वो फर्जी कागजात है आप कह रहे हैं, लेकिन फर्जी कागजात के आधार पर अगर वो जमीन का रसीद कटा लिया तो उसका फिलहाल वैध कब्जा होगा। यानी आपके नज़र में वो अवैध है, लेकिन कानून के नज़र में अभी वो वैध कब्जा है, इसलिए कि वो फर्जी कागजात से राजस्व रिकॉर्ड में नाम दर्ज करा लिया। फर्जी कागजात आपको पता है, लेकिन फर्जी कागजात जब तक आप साबित नहीं करेंगे कोर्ट में, फर्जी कागजात को जब तक आप रद्द नहीं कराएंगे तब तक ये नहीं कह सकते कि उसका कब्जा अवैध है। अब वो फर्जी कागजात को आप कैसे रद्द कराएंगे, उसकी क्या प्रक्रिया है वो भी हम आपको बताएंगे। देखिए, आपकी जमीन है, आपके दादा परदादा की जमीन है, आपके पास जमीन का खतियान है, और आपका जो जमीन का खतियान है उस खतियानी जमीन में से कुछ ऐसा जमीन है जिस पर कि दूसरे व्यक्ति का कब्जा है। अब वो व्यक्ति या तो कागजात बना लिया है गलत तरीके से, या उसका कब्जा अवैध है। आपकी जमीन है, आप आज तक जमीन का रसीद कटा रहे हैं, खतियान से आपका रसीद भी कट रहा है, लेकिन जमीन पर दूसरा व्यक्ति कब्जा किए हुए है। ये सभी सिचुएशन में अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर ये खुला कब्जा यानी ओपन पोजीशन की अगर बात करें तो ये क्या होता है कि कब्जा छुपा हुआ नहीं होना चाहिए। यानी अगर कब्जा करने वाला जो व्यक्ति है ना, वो मालिक बनना चाहे, ऐसा भी होता है। 12 साल वाला जो कब्जा कानून है वो तो वही है कि कब्जा जो किया है व्यक्ति वो मालिक बन जाएगा। और मामला कोर्ट में जो है, सिविल कोर्ट में हो तो कई मामले गए, हाई कोर्ट में मामले गए, सुप्रीम कोर्ट में मामले गए, तो उसमें ये कानून जो है ना, ये कब्जाधारी के लिए कानून है कि कब्जाधारी जो है वो क्या करेगा, उसको कब्जा खाली करने के लिए बोला जा रहा है, बहुत दिनों से वो कब्जे में है, तो है कि उसका कब्जा जो है ना, कल को अगर कब्जाधारी मालिक बनना चाहे, 12 साल वाला जो कब्जा कानून है, ठीक है, कब्जाधारी अगर जो है यहाँ पर मालिक बनना चाहता है, ठीक है, यानी मालिक जो है यहाँ पर बनना यहाँ पर चाहता है, तो ऐसा सिचुएशन में क्या होगा कि कब्जा छुपा हुआ नहीं होना चाहिए। सबको दिखना चाहिए कि वो व्यक्ति उस जमीन पर है, आसपास के लोग को पता होना चाहिए कि वो व्यक्ति उस जमीन पर पोजीशन में है। आपकी जमीन को कौन दखल किए हुए है ये पूरे क्षेत्र के लोगों को पता होना है, मतलब आसपास का जो लोग है जो आपको जान रहा है। अब सारा लोग तो नहीं जान रहा कौन किसकी जमीन है, नए लोग भी आते हैं, नए बच्चे जन्म होते हैं, समय बीतता है, बड़े होते हैं, उनको नहीं पता है, वो जो देख रहे हैं लग रहा है कि नहीं उन्हीं की जमीन है। तो इसलिए लोगों को पता होना चाहिए कि जमीन किसके पास है, कौन इस जमीन पर खेती कर रहा है, कौन इस जमीन पर जो है बगीचा लगाए हुए है, ये सारा कुछ पता होना चाहिए। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये भी बात है ना कि पता हो लेकिन शांतिपूर्ण भी हो। अगर जो है ना हिंसा या झगड़े से हासिल नहीं किया गया हो, यानी ऐसा नहीं कि जैसे आप दादा हैं उस क्षेत्र के, आप बाहुबली हैं, आपके पास लोगों का पावर है, अब किसी लोगों को आप क्या किए, दबा दिए, ठीक है, दबा दिए, उसके बाद जो है यहाँ पर आप जो है इस तरीके से अगर देखा जाए तो अगर कार्रवाई करते हैं, एक्शन लेते हैं, तो फिर कोई फायदा नहीं है। कि मतलब आपको जो है ना जबरन जो है एक तरह से दादागिरी करके आपसे जमीन हड़प लिया गया, तो हिंसा झगड़ा से अगर हासिल कर लिया जमीन, और ये बात जो है अगर ऐसा हो गया तो फिर कोई फायदा नहीं है। अब ये कंटिन्यूअस होना चाहिए, ऐसा नहीं कि 2 साल कब्जे में रहा फिर बाद में जो है छूट गया फिर कब्जे में आ गया, तो कब्जा 12 साल तक बिना किसी रुकावट के जारी रहे, लगातार जो है वो जमीन पर कब्जा होना चाहिए, कोई रुकावट नहीं, लगातार होना चाहिए। अब यहाँ पर विपरीत इरादा का अगर बात करें तो कब्जाधारी को यह मानना चाहिए कि वो मालिक है और वो जो है असली मालिक नहीं है। अब ये सब बात जाकर कोर्ट में साबित करेगा। आज के ज़माने में है कि अगर मान लेते हैं आपकी ज़मीन को कोई कब्जा कर लिया तो आप FIR तक नहीं दर्ज कराएंगे, आपकी ज़मीन को कोई हड़प लिया तो आप केस फाइल नहीं करेंगे। तो इसलिए
जो है अब यहाँ पर ठीक है, कोई फर्जी कागजात बनाया तो उसमें तो फर्जी कागजात बनाया तो कब्जा अब क्या बताया, वो अवैध है ही नहीं, वैध कब्जा हो गया। अगर वैध कब्जा है तो फर्जीवाड़ा किया है तो इससे इसका जो है ना, ये 12 साल वाला कानून से कोई लेना देना, यहाँ पर ये 12 साल वाला कानून खत्म हो चुका है। यानी जमीन कब्जा कानून यहाँ पर जो है खत्म हो चुका है, यहाँ पर उसका कोई मान्यता नहीं होगा। और इसलिए मान्यता नहीं होगा कि ये इनका वैध कब्जा है, इसलिए कि इनके पास कागजात फर्जी कागजात है। अब ये फर्जी कागजात आप कह रहे हैं इसलिए इसको फर्जी कागजात कहा जा रहा है, और फर्जी कागजात के साथ साथ ये जमीन का रसीद भी कटाए हुए। आपको अब ये साबित करना पड़ेगा कोर्ट में कि इनका कागजात फर्जी है, इनका कागजात अवैध। अब ये विपरीत इरादा का जो बात है यहाँ पर, जैसे कब्जाधारी को यह मानना चाहिए कि वो मालिक है, असली मालिक नहीं है, ये भी उसको पता होना चाहिए कि वो मानना चाहिए कि वो मालिक है लेकिन असली नहीं है, असली तो मालिक कोई और है। और ये सारा कंडीशन से अगर कोई गुजरता है और गुजरने के बाद ये कोर्ट में साबित करने में सफल होता है, तभी ये जमीन हासिल कर पाएगा। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए ना, तो लड़ाई जब लंबी होती है ना, तो कब्जाधारी को जो है कहीं ना कहीं उतना खर्च भी हो जाता है। अगर वो जमीन कहीं ना कहीं छोटा एक टुकड़ा है, छोटा सा जमीन का टुकड़ा है, तो वैसे सिचुएशन में कब्जा के आधार पर हक पाने में जितना खर्च लगेगा उतना में वो दूसरा जमीन खरीद लेगा। यानी कानूनी प्रक्रिया में जाना आना जो है, जो उनके वकील हैं उनका खर्च हो गया, हाई कोर्ट में अपील करना, सुप्रीम कोर्ट में अपील करना, ये सभी करने से अच्छा है कि वो उतना खरीद लेगा। लेकिन कई अगर बड़े टुकड़े हैं, वैसे सिचुएशन में अगर वो दावा कर रहा है तो फिर तो कहीं ना कहीं उसको फायदा है, उससे बेनिफिट है। और अगर वो साबित करने में सफल होगा तभी उसको अधिकार मिलेगा, अन्यथा अधिकार नहीं मिलेगा। और वैध कब्जा अगर है, फर्जी कागजात के आधार पर कब्जा है, जैसे फर्जी कागजात किसको बोलेंगे, फर्जी कागजात हो गया गलत तरीके से खतियान में नाम दर्ज करा लेना, खतियान में यहाँ पर नाम दर्ज, साथ में गलत कागजात हो गया कि एक तरह से फर्जी केवाला हो गया, फर्जी यहाँ पर केवाला बैनामा, तो ये हो गया फर्जी कागजात के आधार पर अगर वो जो है, या फर्जी वसीयत नामा अगर बना लिया, वसीयत जो है नामा हो गया, उसके आधार पर अगर वो जमीन को कब्जा किए हुए, जो आपको पता है ये सारा गलत है। कभी केवाला नहीं हुआ, फर्जी केवाला से दिखाकर वो जमीन का म्यूटेशन करा लिया। तो ये सब अगर हुआ है ना, तो आप अगर ये साबित करेंगे तो आप अपनी प्रॉपर्टी को यानी हासिल कर पाएंगे, कितना भी साल से वो क्यों ना कब्जे में। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।